छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने कार्यकाल का दूसरा बजट प्रस्तुत करेंगे। निश्चित रूप से एक ऐसा मुख्यमंत्री जो खेती और किसानी पर विश्वास करते हैं, एक ऐसी सरकार जिसको युवाओं ने खूब वोट दिए। 69 सीट है, 90 में से 69 सीट इस वक्त कांग्रेस के पास है। क्या कह रही है बजट की इस विजन डॉक्यूमेंट, क्योंकि बजट का मतलब यही माना जाता है सरकार का रोड मैप या सरकार का विजन डॉक्यूमेंट। सरकार किस साल में, किस महीने में क्या करना चाहती है और कहां तक प्रदेश की विकास को ले जाना चाहती है, उसका लेखा जोखा होता है बजट। आज उसी पर हम बात कर रहे हैं। वल्यानी जी, एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ में, हम ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल पूछ रहा था मैं आपसे, छत्तीसगढ़ में लगभग 40 लाख बेरोजगार है, युवा है, उसमें से 25 लाख रजिस्टर्ड बेरोजगार है, मंदी है, उद्योगों में मंदी है, फिर आप उसको कैसे देखते हैं और इसका क्या समाधान होगा? देखिए होता है जी, भूपेश बघेल सरकार का पहला लक्ष्य यह है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दी जाए, और गति दी जा सकती है एग्रीकल्चर सेक्टर के माध्यम से ही। आपने मंदी की बात की, पूरे देश में मंदी रही, पिछले साल भी, अभी भी चल रही है, लेकिन उस मंदी के प्रभाव से छत्तीसगढ़ मुक्त रहा है। वो इसलिए रहा की बात अगर करें उद्योगों में, देखिए भिलाई स्टील प्लांट की मैं बात करूं, बाकी जगह के बड़े उद्योगों की बात करूं, वहां पे तो मंदी का असर दिख रहा है। ठीक है, आपके पास ग्रामीण अर्थ में उस पर पैसा है, रूरल सेक्टर में, जिसके कारण हम इंडस्ट्री को नहीं बल्कि ऑटोमोबाइल सेक्टर पे खरीदी को हम दिखा पा रहे हैं। देखिए क्या है, आज पूरे देश में जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है ना, उसके मूल में कारण ये है कि मोदी सरकार ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। 5 साल 6 साल बीत गए, उन्होंने रोजगार दिया नहीं। और नोटबंदी और जीएसटी का असर ये पड़ा है कि सारी इंडस्ट्री और सारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ हो गई है। लेकिन सौभाग्य हमारे इस बात का है कि भूपेश बघेल जी ने एक बुनियादी नीति लगाई कि कृषि के माध्यम से लोगों के पास परचेसिंग पावर पहुंचा दिया जाए, कम से कम उससे उद्योग व्यापार तो कम से कम मंदी ना आए। और हमने वो देखा, रियल एस्टेट में भी और ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी, रेडीमेड और कपड़े में भी कम से कम किसानों के हाथ में पैसा आया, तो शहर के व्यापार उद्योग को उसका लाभ मिला। और 2500 रुपया जो प्रति क्विंटल की दर से हम खरीद रहे हैं, वही एक बुनियादी काम है। ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, हिंदुस्तान के एक मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, वो 1 साल में दुगनी कर देते हैं। उसके बावजूद भी उसमें अड़ंगा लगा जाता है। 2500 रुपया खरीदी करने में बाधाएं पैदा की जाती हैं। हमको मजबूरी में 1851 में खरीदना पड़ता है, और जो डिफरेंस का पैसा है वो हम किसान न्याय योजना के माध्यम से इस बजट में देने के लिए हमारा प्रयास रहेगा। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। तो कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में वो परिस्थितियां नहीं है। और जहां तक बेरोजगार नौजवानों की बात है, उसको लेकर हमारी बड़ी चिंता है। इसलिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात भूपेश बघेल ने की है। इसके अलावा लघु वन उपज के आधार पर भी प्रोसेसिंग यूनिट लगेगी। लेकिन मेरे जो भारतीय जनता पार्टी के मित्र कह रहे थे कि 2 केवल यूनिट लगाए हैं। अरे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट को बढ़ावा देने का मतलब ये नहीं कि सब सरकारी क्षेत्र में लगेगी, निजी क्षेत्र में भी हम उसको, उद्योगों को बढ़ावा देना चाहते हैं। और नई उद्योग नीति में हम लोगों ने इसीलिए एकल खिड़की की व्यवस्था की है कि जहां जिस भी उद्योगपति को निवेश करना है, उस एकल खिड़की में सारे आवेदन दे देगा। यानी उद्योग विभाग की खिड़की में बिजली कनेक्शन से लेकर जीएसटी का नंबर, पर्यावरण का क्लियरेंस, रजिस्ट्री में जो शुल्क माफी है, वो सब सारी सुविधाएं एक खिड़की पे जाएगी, ताकि उसमें गति आए उद्योग देने में। जब गति आएगी उद्योग लगने में, तो बेरोजगारी की समस्या कम होगी। यदि हम रोजगार नहीं दे पाएंगे, तब बेरोजगारी भत्ते की बात आएगी। तो हमारा फोकस ये है कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। बेरोजगारी भत्ता हमारी जिम्मेदारी है। हमें ये एक सवाल